ममालिक के साथ बातचीत जारी है। अमेरिकी सदर इजरायल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो हमास के साथ जंगबंदी के दूसरे फेज पर चर्चा के लिए वॉशिंगटन के दौरे पर हैं। नेतन्याहू ने आज दिन में ट्रंप से मुलाकात से पहले अमेरिकी वेस्ट एशिया सफीर स्टीव विक्टॉफ से भी मुलाकात की है। वॉशिंगटन के लिए रवाना होने से पहले इजरायल के वजीर आजम ने कहा कि जब वो ट्रंप से मिलेंगे तो हमास पर जीत और सभी बंधकों को रिहा करने और ईरान का मुकम्मल मुकाबला करने पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ हमास के एक अफसर ने न्यूज एजेंसी को बताया है कि हमास ने सालिसों से तस्दीक की है कि वो अगले फेज पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। एक दूसरे अफसर ने कहा है कि वो अगले दौर की बातचीत शुरू करने के लिए सालिसों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सालिस कतर और मिस्र की भागीदारी वाले इजरायल और हमास के नुमाइंदों के बीच बाजाब्ता बातचीत की तारीख तय नहीं की गई है, जबकि 42 रोजा पहले फेज अगले महीने खत्म होने वाला है। कतर ने तस्लीम किया है कि इजरायल ने अभी तक दोहा में नुमाइंदों को नहीं भेजा है। भले ही इजरायल और हमास के बीच इस बात पर इत्तफाक राय बनी थी कि अगले फेज की बातचीत जंगबंदी के 16वें दिन शुरू होगी। कतर की वजारत खारजा ने कहा है कि नेतन्याहू को वफद भेजने से पहले ट्रंप से मिलना और उनसे चर्चा करना चाह सकते हैं। वजारत ने कहा है कि वो दूसरे फेज तक पहुंचने की कोशिश में ट्रंप और उनके इंतजामिया के साथ खड़े होने की उम्मीद कर रहा है। इस बीच इजरायल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर अपने ऑपरेशन जारी रखे हैं। आईडीएफ ने वीडियो जारी करके तुलकर्म में अपने ऑपरेशन को दिखाया। जब ट्रंप ने वेस्ट बैंक पर अमेरिका के कब्जे के इम्कानाता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जमीन के मामले में यहाँ पर इजरायल एक छोटा मुल्क है। अपने पहले यहाँ पर मुद्दतकार के दौरान ट्रंप ने एक अमन का मंसूबा पेश किया था, जिसमें इजरायल के लिए वेस्ट बैंक के तकरीबन 30% हिस्से पर कब्जा करने का प्रोविजन शामिल था। हालांकि अब्राहम मुहादे के ऐलान के बाद इस प्रोविजन को हटा दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ इजरायल और लेबनान के बीच कशीदगी लगातार जारी है। इजरायली फौज ने दावा किया है कि उन्होंने लेबनान के साउथ में कई हथियार स्टोरेज सहूलियात का पता लगाया, उन्हें तबाह कर दिया। जहां यहाँ पर फ्रॉडेन जंगबंदी के तीसरे महीने में दाखिल होने के बावजूद भी काम करना जारी रखे हुए हैं। इजरायल ने बिना कोई सबूत दिए कहा कि सैनिकों को हिजबुल्लाह से मुतालिक मोर्टार, शेल, मिसाइल, रॉकेट और बड़ी मिकदार में फौज का सामान भी मिला है। सवाल यह है कि जिस तरह से जंगबंदी के पहले फेज में इजरायल अभी लगातार फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है, वेस्ट बैंक पे हमले कर रहा है, तो क्या भरोसा है कि वो आगे जंगबंदी जारी रखेगा या फिर नहीं।